नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में मायावती सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो सिरदर्दी है मायावती सरकार की वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब सरकार भी खतरे में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई है, जिसको लेके एनडीए गठबंधन लगातार अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग कर रही है। और ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के नेता भी अपने ही सहयोगी दल अजीत पवार के एनसीपी के नेता का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इस बात से हैरान, परेशान और गुस्से से तमतमाए अजीत पवार पहले तो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं और खबर आती है कि अब वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई अजीत पवार की, उससे कई जो है अटकलें लग रही हैं। पहला ये कि क्या अजीत पवार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिलने गए हैं, या फिर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है जिसको लेकर अजीत पवार लगातार परेशान चल रहे हैं और काफी ज्यादा नाराज और गुस्से में भी हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता ही उनके खिलाफ सुर उठा रहे हैं। और तीसरा, सुनीता पवार को सरकारी बंगलो दिया गया तो उसका निरीक्षण भी हो सकता है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अजीत पवार जो है वो अमित शाह से जो मिले हैं, हो सकता है उन सब पे बात हुई हो। अब अंदर क्या बात हुई है वो सामने निकल के नहीं आई है। अब ये तीनों बातें चली रही थी कि और एक बात गर्मा गई, और वो है शरद पवार के सांसदों की। खबर आ रही है लगातार, अजीत पवार के जो एनसीपी है उन पर आरोप भी लग रहे हैं। शरद पवार के कई नेताओं ने यह कहा है कि हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अजीत पवार के कुछ नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, जो लगातार संपर्क में थे। प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आ जाइए, 5 साल तक सरकार हिलने वाली नहीं है, आइए, आपको फंड मिलेगा, बजट मिलेगा, काम करिए, लोगों के बीच में जाइए, और सत्ता में रहेंगे तो पॉलिटिकल करियर भी आपका अच्छा रहेगा। कई सारी ऐसी बातें भी आई हैं जिसको लेकर के शरद पवार के सांसदों को बहुत सारी बातें कही गई। हालांकि इन सांसदों ने भी शरद पवार और सुप्रिया सुले तक बात पहुंचा दी है, और उसके बाद क्या है वो हमने वीडियो बनाया था कि कैसे फिर नाराजगी जताई सुप्रिया सुले ने, प्रफुल्ल पटेल को कॉल किया, तो ये भी मामला गरमाया हुआ। तो एक तरीके से अजीत पवार की एनसीपी इन दिनों दो धारी तलवार पे चल रही है। एक तरफ तो धनंजय मुंडे हैं, अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता, खासम खास अजीत पवार के, जिनका इस्तीफा जो है वो महाराष्ट्र में लगातार एनडीए गठबंधन मांग रहा है। चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। और सबसे बड़ी सिरदर्दी अजीत पवार की तब बढ़ी जब बीजेपी के नेताओं ने ही मांगना शुरू कर दिया इस्तीफा अजीत पवार के नेता का। और अजीत पवार इस बात से बहुत ज्यादा नाराज जो है वो खबर आ रही है कि नाराज है। एक तो गठबंधन के दल हैं और गठबंधन के नेता ही अगर अपने नेता के खिलाफ ऐसी आवाज उठाएंगे तो जाहिर तौर पर अजीत पवार की फजीहत तो बढ़नी ही है। अब ऐसे में जो अमित शाह से मुलाकात हुई है, अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में अमित शाह से उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर की है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट की जो है वो मुलाकात अजीत पवार की हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। और इससे पहले मुलाकात जो हुई है, एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस से भी हुई है अजीत पवार की मुलाकात। और देवेंद्र फडणवीस से जो मुलाकात हुई है उससे ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ जो बीड़ में सरपंच की जो हत्या हुई है, जो मैंने आपको बताया कि तमाम आरोप जो है, इस्तीफे की मांग जो है वो धनंजय मुंडे के किए जा रहे हैं और उनसे जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस बात को लेकर अजीत पवार काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि उन्होंने ये साफ कह दिया कि जब तक कोई सबूत नहीं आता है तब तक जो है धनंजय मुंडे पर कार्रवाई की बात नहीं होती, सबूत जो है वो मिलने चाहिए। और इस बात को लेकर के संजय राउत पहले ही अजीत पवार के एनसीपी पर निशाना साध चुके हैं, मायावती सरकार पर निशाना साध चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि जब मुझे यानी संजय राउत को जेल में डाला गया था तब अजीत पवार सबूत नहीं मांग रहे थे, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि सबूत दिखाइए, तब संजय राउत को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब जब उनके ही नेता पे जब सवाल उठ रहे हैं तो अजीत पवार सबूतों की बात कर रहे हैं। तमाम बातें संजय राउत पहले ही कह चुके हैं। तो चौतरफा जो है वो अजीत पवार की एनसीपी घिरी हुई है, और अजीत पवार इस तमाम चीजों से निकलने की कोशिश जो है वो बीजेपी के सहयोग से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस से हालांकि उन्होंने मुलाकात की है, और ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि उन्होंने जो बीजेपी के नेता हैं जो अजीत पवार की एनसीपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको चुप कराने की, उनको शांत कराने की बात जो है वो कही गई है। अब अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, क्या अजीत पवार जो इतना मामला बढ़ा हुआ है, तमतमाया हुआ है, क्या इन सब पर उन्होंने अमित शाह से बात नहीं की होगी? क्योंकि 4-5 चीजें ऐसी हैं जिस पर जाहिर तौर पर जो अटकलें चल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि इस पर जरूर बात हुई होगी। पहली तो उनके नेता के ऊपर जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है, और मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि मायावती सरकार भी खतरे की घंटी जो है उस पर बजनी शुरू हो गई है, क्योंकि भीड़ का मामला ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। और ये भी बात सामने आ रही है कि भीड़ में इस समय कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। आए दिन जो है घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, और काफी ज्यादा चिंता की बात जो है वहां पर बनी हुई है। और इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है उन तक रिपोर्ट तमाम जा रही है।
अब देखना होगा कि क्या वो आगे क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन मामला यहाँ पर ये अटका हुआ है कि एक तो भीड़ का मामला, जो अजीत पवार की सिरदर्दी बनी हुई है, उनके नेता का इस्तीफे देने की बात आ गई है। तमाम एमवीए के नेता राज्यपाल तक शिकायत कर आए हैं और कहे हैं कि इनकी इस्तीफा मांगिए धनंजय मुंडे का। अजीत पवार जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस से ये बात करते हैं। अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वहां भी अटकलें लगाई जा रही है कि वहां भी ये बात हुई होंगी। उसके बाद क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और आपको पता है कि दिल्ली में भी अजीत पवार ने अपने 11 कैंडिडेट जो है उतारे हुए हैं। अब इसको लेके कहा जा रहा है कि इस पर भी बात हो सकती थी, हुई होगी। सुनीता पवार के सरकारी बंगलो, उसकी भी बात हुई होगी। और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार आए दिन सिरदर्दी बढ़ाते हैं बीजेपी की, और जो संजय राउत कह रहे थे कि अजीत पवार को ये काम दिया गया है कि शरद पवार के सांसद कैसे भी करके लेकर के आए, ताकि शरद पवार के अगर सांसद जो है वो अजीत पवार के साथ आ जाते हैं, इनडायरेक्ट कहिए मायावती के साथ आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी के पास सांसद आ जाएंगे। तो केंद्र में सरकार चलाने के लिए बीजेपी को बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जो है वो लगातार उन्होंने भी बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ाई हुई है। तो ये जो सिरदर्दी इस समय बढ़ी हुई है बीजेपी की और महाराष्ट्र में मायावती की, इसका जो है वो इलाज ढूंढने के लिए तमाम नेताओं की बैठक चल रही है। अब हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस से जो अजीत पवार ने मुलाकात की, उसके बाद अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा हो कि शायद एक बार अमित शाह से मिलिए, या ये भी हो सकता है कि अमित शाह का टाइम मिलने के बाद मीटिंग से पहले देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार मिलने गए थे, चर्चा करने गए थे इन सब तमाम चीजों पर। क्योंकि खबरें जो निकल के आ रही हैं उसमें तो यही आ रही है कि अजीत पवार काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, और तो और देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्होंने अपना गुस्सा भी उतारा है उन नेताओं पर जो बीजेपी के हैं, सहयोगी दल के हैं, और अजीत पवार की एनसीपी पे ही उंगली उठा रहे हैं। तो ये जो पूरा तमतमाया हुआ सियासी जो पूरा इस समय चल रहा है पिक्चर महाराष्ट्र की राजनीति में, इसमें अजीत पवार के एनसीपी और बीजेपी के नेता साफ साफ एक दूसरे पे लपटे हुए दिखाई देते हैं, भिड़े हुए दिखाई देते हैं। और जो महायुति जो सरकार है उसमें तो सिरदर्दी बढ़ी ही है, साथ ही साथ महायुति सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद जो कुछ भी अपडेट सामने आएंगी, क्या कुछ कहते हैं अजीत पवार या क्या कुछ कहते हैं अमित शाह, या जो भी सोर्सेस से खबर निकल के आएगी, जो अटकलें होंगी वो हम आप तक फिर से पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।